धन्यवाद गिरिडीह। फेज 1 के बाद अब फेज 2 का शुभारंभ। वास्तु विहार एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, बंगलो ही बंगलो। कॉन्टैक्ट नंबर 6205510322 और 9534095340। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। न्यूड वीडियो कॉल के जाल में फंसाकर ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीनों के खिलाफ कांड दर्ज कर भेजा जेल। कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती वर्ष पर गिरिडीह में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पूर्व सैनिक को किया गया सम्मानित। दिल्ली पब्लिक स्कूल में लघु नाटक प्रस्तुत कर बच्चों ने कारगिल के शहीदों को किया याद। विधानसभा चुनाव में किला फतह की तैयारी में जुटी भाजपा। नगर कार्य समिति की बैठक कर बनाई रणनीति। सीसीएल डीएवी स्कूल में शुरू हुआ 2 दिवसीय क्लस्टर स्तरीय खेल उत्सव। उपायुक्त व जीएम ने किया शुभारंभ। साइबर अपराधियों पर पुलिस लगातार शिकंजा कसकर सलाखों के पीछे भेज रही है। एक बार फिर पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि बेंगाबाद थाना इलाके में कुछ साइबर अपराधी लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना पर एसपी सुरेश शर्मा ने साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी का निर्देश दिया, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधियों ने बेंगाबाद थाना इलाके के सोनबाद का शंकर तुरी, मुफस्सिल थाना इलाके के उदनाबाद का राहुल कुमार राणा, सरिया थाना इलाके के खैराबाद का विवेक मंडल शामिल हैं। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ कांड संख्या 31/2024 दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया है। वहीं इन सभी के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल और 4 सिम कार्ड को बरामद किया है। अपने स्वीकारोक्ति बयान में गिरफ्तार अपराधियों ने बताया है कि न्यूड वीडियो कॉलिंग, लड़की उपलब्ध करवाने के नाम पर झांसा देकर और साइबर अपराधियों को बैंक खाता मुहैया करवाकर ये लोग ठगी करते थे। छापेमारी दल में साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक पुनीत कुमार गौतम, राम प्रवेश यादव, सहायक अवर निरीक्षक गजेंद्र कुमार, आर्ची दामोदर प्रसाद मेहता शामिल थे। वेटर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड गिरिडीह इकाई के द्वारा नगर भवन गिरिडीह में कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथि शहीद सीताराम उपाध्याय की पत्नी रश्मि उपाध्याय, वायु सेना से सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर सौरभ जगनानी, कारगिल हीरो रहे सेना से सेवानिवृत्त वेटरन
बच्चू मंडल, वेटरन MP सिंह, अशोक कुमार, राम नारायण प्रसाद आदि को वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य अमित कुमार, अजित कुमार, सूबेदार मेजर प्रदीप कुमार के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर किया गया। तत्पश्चात अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद अतिथियों के द्वारा कारगिल में हुए शहीदों के तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के वीर नारियों और कारगिल के हीरो को शाल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कलाकार प्रमोद कुमार राय ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर लोगों को झुमा दिया। गीत के साथ लोगों ने तिरंगे को खूब लहराया। कार्यक्रम में कई लोगों ने अलग अलग प्रस्तुतियां दी, जिसमें गिरिडीह के होली क्रॉस स्कूल, किरण पब्लिक स्कूल और सुभाष पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा देशभक्ति गीत पर नृत्य प्रस्तुत की गई। आईना टीम के कलाकारों के द्वारा एक देशभक्ति नाटक की प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में NCC कैडेट्स ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कुल मिलाकर कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती समारोह गिरिडीह में काफी उत्साह और उमंग के साथ लोगों ने मनाया। इस दौरान कारगिल विजय की खुशियां के साथ साथ इस जंग में शहीद जवानों के परिवार के लोगों का उत्साहवर्धन भी किया गया। में भी जागता, जय हो बॉर्डर, जय हो पिलर, जय हो तार कांटा, दिन में न सोता और रात में भी जागता, दिन में न सोता और रात में भी जागता। एक आत एक जात होत पहरेदारी, एक आत अरे एक आत एक जात होत पहरेदारी, कांधे पर राइफल शोभे पैदल ही सवारी, कांधे पर राइफल शोभे पैदल ही सवारी, भारत के हर प्रांत से आए सीमा प्रहरी, भारत के हर प्रांत से आए सीमा प्रहरी। अरे कहीं धूप कहीं बारिश कहीं होत बर्फबारी, कहीं धूप अरे कहीं धूप कहीं बारिश होत बर्फबारी, पैदल ही चले चलो मिलती नहीं गाड़ी, पैदल ही चले चलो मिलती नहीं गाड़ी, भारत के हर प्रांत से आए सीमा प्रहरी। जब 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने हो जाते हैं, जब हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है, तब छुट्टी कैसे मिलती देखिए। अरे अमन गया सुमन गया और गए बनवारी, अमन गया अरे अमन गया सुमन गया और गए बनवारी, मांग मैंने छुट्टी तो तेरी नहीं बारी, मांग मैंने छुट्टी तो तेरी नहीं बारी, अगली बार भेज देंगे अभी मारा मारी, अभी अगली बार भेज देंगे अभी मारा मारी। जय हो बॉर्डर, जय हो पिलर, जय हो तार कांटा, दिन में न सोता और रात में भी जागता, दिन में न सोता और रात में भी जागता। ये ITSM से है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से है। इसके बाद जो मेरा लंबा सा दिखाई पड़ रहा है आपको, अलग अलग विद्यालयों से आए हुए शिक्षक जो समय कारगिल के लोग रहे हुए हैं, वहाँ हमारे शिवाजी स्क्वाड्रन लीडर शहीद सीताराम उपाध्याय, मैं उनका इस स्वागत अभिनंदन एक तालियों के साथ इस सरहद के लिए ड्यूटियां तो हम सब कर। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है।
अब जब आज वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड ग्रीन यूनिटी की तरफ से ये प्रयास किया गया है, जो 25 साल पहले कारगिल युद्ध हुआ हमारे देश में, उसमें विजय प्राप्त किया हमारे देश ने। आज ही के दिन वो विजय की प्राप्ति हुई थी। तो उसमें जो हमारे जवान पदाधिकारीगण सब शहीद हुए, उनके याद में आज ये कार्यक्रम किया गया है, जो देशभक्ति से भरा हुआ ये रहा। और ये कार्यक्रम एक प्रेरणा स्रोत हमारे गिरिडीह जिला के लिए। इसमें अलग अलग संस्थाओं के लोगों ने भी हिस्सा लिया। सुभाष पब्लिक स्कूल, होली क्रैश, किरण पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने भी इसमें शामिल लिया, इनमें शामिल हुए। योद्धा ग्रुप जो फौज में जाने के इच्छुक ललाहित रहते हैं, उस ग्रुप के भी लोग आए। जो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित एनसीसी में होते हैं, उन एनसीसी के बच्चे भी आए और सारे गिरिडीह के लोगों का इस संस्था को प्यार मिला। इसके लिए गिरिडीह के संस्थाओं, गिरिडीह के लोगों को, सबको हमारे वेटरन ऑर्गेनाइजेशन गिरिडीह की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती समारोह मनाया गया। समारोह का शुभारंभ विद्यालय के अध्यक्ष ऋषि सलूजा और प्रिंसिपल डॉक्टर सोनी कुमारी ने कारगिल युद्ध के शहीदों को नमन कर किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक लघु नाटक के जरिए अमर शहीदों के बलिदान को स्मरण करते हुए युद्ध में जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा में प्राण निछावर करने वाले योद्धाओं के बलिदान को दिखाया। वहीं कार्यक्रम के दौरान 9वीं कक्षा त्रिशा श्रीवास्तव ने अपने भाषण में वीर जवानों के वीर गाथाओं का वर्णन किया और उनकी वीरता को याद करते हुए सभी देशवासियों से अपने देश के प्रति वफादार रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम को विद्यालय के अध्यक्ष ऋषि सलूजा और प्रिंसिपल सोनी कुमारी ने संबोधित करते हुए बच्चों को बताया कि 60 दिनों तक चली लड़ाई के बाद हमारे वीर जवानों ने कारगिल की शिखर पर तिरंगा फहराकर देश को गौरवान्वित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतवासियों को उन योद्धाओं से प्रेरणा लेकर देश की खातिर अपना सब कुछ निछावर करने का संकल्प लेना चाहिए। अपना अधिकार स्थापित करना चाहती थी और जब भारतीय सेना ने यह देखा तो तुरंत ही सेनाओं को सतर्क किया और फिर हमारे भारतीय सेना ने भी अपनी कमान संभाली और 3 मई 1999 को यह युद्ध शुरू हो गया और 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपने शौर्य और जज्बे का पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को खदेड़ा और जीत का डंका बजाया। और फिर उसमें बहुत सारे ऐसे थे पाकिस्तान के भी सोल्जर और हमारे इंडिया के भी, जिन्होंने अपनी जान उसमें कुर्बान कर दी। हमारे इंडिया के, हमारे उस पाकिस्तान के और उन माँ के लाल जो कि उन्हें तिलक युद्ध के पहले भेजने से पहले उन्हें तिलक किया था और धरती माँ की गोद में विजय का ध्वज फहरा के सो गए। उन्हें बहुत, हमें उनमें गर्व आता है कि वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने। अब मैं कुछ पंक्तियाँ उन जवान वीरों के बारे में भी कहना चाहूंगी। दिल में हौसला का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, दिल में हौसला का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमान से ऊंची उड़ान
शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती वर्ष मनाया गया। इस मौके पर भूतपूर्व सैनिक अशोक कुमार को प्रधानाचार्य आनंद कमल ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर अशोक कुमार ने कहा कि हड्डियां गलाने वाली ठंड के बीच हमारे सैनिकों ने लगभग 3 महीने की लंबी लड़ाई लड़ी। इस दौरान अपने कुछ जवानों को खोने के बाद 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को खदेड़ने में कामयाब हुई। इस तरह ऑपरेशन विजय सफल हुआ और कारगिल की चोटी पर तिरंगा शान से फहराया गया। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कहा कि यह दिवस भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय सेना की बहादुरी और जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। मौके पर अजीत मिश्रा, राजेंद्र लाल वर्णवाल एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। हमेशा डट कर शत्रु से लड़ना सीखा। एक बार हिटलर ने कहा था कि यदि मुझे भारतीय सेना मिल जाए, और खास बात यह है तो 3 मई 1999 को ये आगाह हो चुका था तो भारतीय प्रक्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने प्रवेश करना शुरू कर दिया था, लेकिन हम लोग को उतना पता नहीं चला था। जो आगे चलकर 26 मई को दोनों साइड से गोलीबारी शुरू हो गया। जो पहला गोलीबारी स्टार्ट हुआ था .4875 पर, और उसके बाद टाइगर हिल, दराज, बटाली क्षेत्र में स्टार्ट हुआ, जिसके चलते करीब 84 दिन तक चली और 26 जुलाई जाकर आज का दिन है 1999 को हम लोग विजय प्राप्त किए। उनको भगा कर नहीं जमीन पर भगाना पड़ा, क्योंकि हमारी जमीन था, हमारी जमीन पर कब्जा पर भगाना पड़ा। और उस समय मैं कारगिल लेह में हमारा यूनिट थी 666 आर्मर स्क्वाड्रन, रैकी एंड ऑब्जर्वेशन स्क्वाड्रन था। हम लोग हेलीकॉप्टर यूनिट में प्रेजेंट थे, जहाँ से हम लोग करीब रात को 2-2:30 बजे हम लोग जगते थे और अपनी हेलीकॉप्टर यूनिट को अरेंजमेंट करके फिट करके, क्योंकि हम लोग सुबह 4 बजे हेलीकॉप्टर हम लोग उड़ान हो जाता था। और हर इलाका में जहाँ पर हमारे सैनिक पृथ्वी पर ट्राई करते हैं, वहाँ जाकर उनको सामग्री, खाने पीने की सामग्री होती थी, और उधर से कैजुअलिटी जो होता था उसको हम लोग वापस लेकर आना और हॉस्पिटल में रखना दिखाने के लिए ये हम लोग का व्यवस्था चलता रहता था। उस समय कुछ दर्दनाक सीन रहती थी, ऐसे ही बहुत कुछ सीन देखने को मिलता था, उनका बयान कर सकते नहीं, हम भी नहीं यहाँ पर वो सीन क्या था। लेकिन हम लोगों ने पृथ्वी पर अगर सही चट्टान है तो भारतीय सेना ही है। आज के दिन में चौथी महाशक्ति, विश्व की चौथी महाशक्ति में काउंटिंग करते भारतीय सेना, और भारतीय सेना के
टक्कर में तो कोई है नहीं, चाहे पाकिस्तान हो चाइना हो, कोई मतलब नहीं है। चाइना तो हम भारत को पाकिस्तान को हम लोग बहुत बार हराया, 5 बार हार चुके हैं। 27 में हराया, 65 में हराया, 67 में दिया, 71 में दिया, 99 में दिया और 71 बार में तो हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करवा दिया। उसमें मैं नहीं था, लेकिन हमारे सेना नहीं थी। हमारे बच्चों को कुछ कहानियाँ सुनाई, वस्तुस्थिति की जानकारी दी, कारगिल की वस्तुस्थिति की जानकारी दी। इसके लिए हम सभी विद्यालय परिवार सदैव आपका आभारी रहेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह सदर प्रखंड के सिहोडी स्थित पंचशील पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन सुकन्या सामाजिक लक्ष्मी सहयोग फाउंडेशन के द्वारा किया गया। शिविर में दंत चिकित्सक डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने अपनी सेवा दी। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने छात्र छात्राओं के दांतों का जांच करते हुए उचित परामर्श दिया। मौके पर उन्होंने बच्चों को 2 बार ब्रश करने समेत अन्य कई टिप्स दिए। शिविर के दौरान कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 2 मिनट का मौन धारण कर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही बुद्ध वंदना का भी आयोजन किया गया। शिविर में विद्यालय के निदेशक निर्मल महतो, प्राचार्य रणधीर कुमार, समिति के अध्यक्ष अनिल मिश्रा, श्रेया घोषाल, ज्योति कुमारी, प्रमोद कुमार, राखी मिश्रा, माही वर्मा, नेहा कुमारी समेत अन्य शिक्षक शिक्षिका व कर्मी मौजूद थे। आइए एक बार इधर देखिए। आज सुकन्या सामाजिक लक्ष्मी सहयोग फाउंडेशन के द्वारा पंचशील स्कूल सीओडी में कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पर बच्चों को निःशुल्क दंत शिविर लगाया गया। इसमें करीब 100 बच्चों को ब्रश करने के लिए सिखाया गया और डॉक्टर निखिल अग्रवाल के द्वारा, और साथ ही बच्चों को बताया गया कि आज के ही दिन 1999 में कारगिल दिवस के में हम लोग काफ़ी लोग शहीद हो गए थे। उसके लिए हम लोग 2 मिनट का मौन धारण भी किए। हम लोग का उद्देश्य है कि बच्चों लोग को जागरूक करना और देश के बारे में सब चीज़ बताना। आज कारगिल दिवस के अवसर पे यहाँ दंत कैंप निःशुल्क लगाया गया सुकन्या फाउंडेशन की तरफ से, और छोटे छोटे बच्चे लोग सभी इसमें भाग लिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सबका चेकअप किए। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य के साथ इन दिनों विभिन्न सामाजिक संगठन पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के सदस्यों ने सदर प्रखंड के कमरशाली गांव में मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में 150 पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष सोनाली तरवे ने कहा कि हमारा उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ाना है। पौधारोपण कार्यक्रम में सेक्रेटरी राखी झुंझुनवाला, आईपीपी सुमन गौरी सरिया, वाइस प्रेसिडेंट कविता राजगढ़िया, रिया अग्रवाल, रश्मि गुप्ता, सुनीता बर्नवाल, शशि जैन आदि सदस्यों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और वृक्षारोपण के महत्व पर चर्चा की। सदस्यों ने कहा कि शहरी क्षेत्र में भी अधिक से अधिक पौधारोपण कर इसे संरक्षित किया जाएगा ताकि पर्यावरण को इससे लाभ मिले।
इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव वासियों का भी धन्यवाद किया और आने वाले समय में और अधिक वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने का संकल्प लिया। आज इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की तरफ से आज हम लोग यहाँ कमरसाली गांव में आए हुए हैं। यहाँ हम लोगों ने तकरीबन 150 प्लांट का पौधा रोपण किया है। हमारा उद्देश्य यही है, ये हम लोग एक डेंसली छोटे से जगह में डेंसली इस पौधों का पौधा रोपण कर रहे हैं ताकि एक ये छोटा सा फॉरेस्ट के जैसा दिखे और ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कमरसाली गांव में छोटे से एरिया में तकरीबन 150 पौधों का आज हम लोगों ने पौधारोपण किया। गिरिडीह विधानसभा के अंतर्गत गिरिडीह नगर के स्थानीय वर्णवाल धर्मशाला में शुक्रवार को भाजपा नगर कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह नगर के अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा के द्वारा एवं मंच संचालन नगर महामंत्री सिंकू सिन्हा के द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष महादेव दुबे उपस्थित हैं। कार्य समिति की बैठक में जिला अध्यक्ष के द्वारा ब्रीफ लिया गया, जिसमें हर एक बूथ एवं शक्ति केंद्र की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी ने कहा कि 90 दिन विधानसभा चुनाव को रह गए हैं। इसको लेकर अभी से ही कार्यकर्ताओं को चुनाव की रणनीति को तैयार करने एवं हौसला को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कार्य समिति की बैठक में प्रभारी के रूप में गिरिडीह विधानसभा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, संदीप डंगाइच, प्रोफेसर विनीता कुमारी, देवराज प्रकाश सेठ, ओम प्रकाश गुप्ता, संजीत सिंह, उत्तम पांडे, सदानंद प्रसाद वर्मा, नवनीत सिंह, रंजीत सिंह, ज्योति शर्मा, समीर दीप, अजय पाठक, राजेंद्र तरवे, संजय साहू, पवन कंदवे, अर्जुन गुप्ता, सुभाष साहू, प्रकाश साहू, दीपक शाह, रीमा शर्मा, आदित्य यादव, सुभाष साहू, मुकेश साहू, अजीत राम, संत कुमार लल्लू, कविता राज, दिलीप राम, अमर सिन्हा, सुनीत सिंह, कन्हैया ओझा, मुकेश चंद्रवंशी, अमित आर्य, वीरेंद्र वर्मा, मोहन राम समेत कई कार्यकर्ता व नेता उपस्थित हैं। सम्मानित मंच नगर अध्यक्ष से एक विशेष आग्रह है, जो बूथ कमेटी बना है, अभी हम लोग हाल में चुनाव में 2 महीना पहले और वो जो सत्यापन करके गया उसके बाद हमको शिकायत बताई कि उसको बदल दिया है उस कमेटी का उद्देश्य। तो ऐसा चीज नहीं हो। बैठे हुए हैं अपना सुझाव देना क्योंकि हमारे पार्टी के विरोधी है जिला का निर्देश के आरोप में आप लोगों से आग्रह करता हूँ जो अपनी बात को रखना चाहते हैं कि अगर हाथ बढ़ा करके एक अध्यक्ष है, उसी तरह से मेरा वार्ड में एक संयोजक और एक सह संयोजक को एक व्यक्ति का नाम रहे और वो नाम मेरे पास रहे, वो नाम सभी के पास में चाहिए। इस तरह से वो प्रयास करेंगे। ये सुझाव हो गया। दूसरा सुझाव कि मन की बात 28 तारीख को हम कैसे इसको सफल कर सकते हैं, कैसे अधिक से अधिक बूथों पर हम सुन सकते हैं और अपने मोबाइल में उसको अपलोड कर सकते हैं। इस विषय में अगर किसी को कोई सुझाव देना है तो निश्चित रूप से अपने स्थान पर खड़े होकर के रहें। काफी अंतराल के बाद गिरिडीह
गिनती चालू हो चुकी है और ऐसे में पार्टी को लगातार कार्यक्रम लेती रहती है, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी लेने हैं, जिसमें कि सबसे पहले 28 तारीख को बूथ स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने का सुनिश्चित किया गया है और जिस बूथ पे मन की बात सुनी जाएगी वहाँ उस बूथ पे रहने वाले जो सम्मानित लोग हैं हमारे, चाहे वो वृद्ध हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, सब लोगों को आग्रहपूर्वक बैठा करके 1 घंटे के भीतर में 11 बजे से 12 बजे तक चलता है। वो कार्यक्रम सुनाने के बाद बूथ कमेटी की बैठक होगी और उसमें जो बूथ की जो कमियां हैं उन कमियों को समाप्त करने के लिए नए नौजवान साथियों को उस पर नौजवान और जो कर्मठ लोग हैं उनको पुनः बूथ कमेटी में रखने का ये हम लोग को निर्देश मिला है, जिसका अनुपालन करने के लिए हमारे गिरिडीह नगर में 125 बूथ है। 125 बूथ में 28 तारीख को मन की बात सुनी जाएगी और उस बूथ कमेटी की बात होगी। आगे भी बड़ी कार्यक्रम है हम लोग की, जैसे जैसे कार्यक्रम होंगे, जैसे जैसे हमारे कार्यकर्ता ऊर्जा करेंगे, आपको निश्चित रूप से हम लोग अवगत कराएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे गिरिडीह, जो गिरिडीह सबसे बड़ा इलाका है, गिरिडीह शहरी क्षेत्र के साथ में पीटा और पूर्वी भाग और मध्य भाग जो हमारे हैं 4 मंडल हैं, ये सबसे बड़ा हम समझते हैं कि विधानसभा क्षेत्र है। इसमें किस तरह से हम लोगों को जीत हासिल करनी है, इसका हम लोग मंथन कर रहे हैं, उस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रोटरी गिरिडीह और निर्माण पाइप्स ने बरसात की मद्देनजर फुटकर विक्रेताओं को बड़ी सुविधा प्रदान की है। शुक्रवार को शहर के टावर चौक, बस स्टैंड, बड़ा चौक, गांधी चौक, पचम्बा समेत कई स्थानों पर सब्जी फल विक्रेताओं के बीच धूप एवं बारिश से बचाव के लिए कुल 60 गार्डन छाता का वितरण किया गया। बताया गया कि धूप व बरसात में सड़क पर खड़े होकर सब्जी फल बेचने वालों को छाता दिए जाने से उन्हें काफी सहूलियत होगी। वितरण कार्यक्रम में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, सचिव मयंक रजगड़िया, मनीष वर्णवाल, राजन जैन, अमित अग्रवाल, सारंग केडिया, अमित गुप्ता, डॉक्टर मोहम्मद आजाद, विजय सिंह, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर तारक नाथ देव, अभिषेक जैन, पीयूष मुसद्दी, विकास बसईवाला आदि शामिल थे। आइए सर, आइए सर, आइए सर। हाँ, आप देख तो पकड़ के ना बैठे। क्लिप आइए, आप लोग आइए। चलिए आगे बढ़िए। आज रोटरी गिरिडीह और निर्माण पाइप्स का जॉइंट प्रोजेक्ट हो रहा है। हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स और को गार्डन अम्ब्रेला बांट रहे हैं। जो भी ज़रूरतमंद है, गरीब वेंडर्स है जो रोड पे इनको गर्मी में बारिश में अपने सामान विक्रय करने में बहुत तकलीफ होती है, उनको ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि अत्यधिक गर्मी में, बरसात में, अत्यधिक जाड़े में ये उनको काफ़ी उपयोगी साबित होगा और सालों भर उनको इसके लाभ मिलेगा। और हम लोग पूरे शहर में अलग अलग एरिया, पचम्बा, टावर चौक, कालीबाड़ी, सभी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये अम्ब्रेला। और आगे भी ये कई तरह के उपयोगी प्रोजेक्ट रोटरी करता रहता है और रोटरी निर्माण के जॉइंट प्रोजेक्ट्स आगे कई सारे किए जाएंगे। रोटरी गिरिडीह हमेशा सामाजिक कार्य के लिए तत्पर रहता है। हमारा एक ही मोटो है, सर्विस अबाउट सेल्फ। तो हमें लगा कि बरसात का मौसम है, लोग सब्जी बेचते हैं, जो मोची है, जो गरीब लोग हैं वो पानी के बरसात में कैसे, उनसे बचने के लिए हमें ये छाता निर्माण पाइप के साथ मिलकर एक जॉइंट प्रोजेक्ट किया है, जिससे गरीब लोगों को फ़ायदा हो
और हम ये चाहेंगे कि रोटरी गिरिडीह हमेशा गिरिडीह के लोगों को और जनता के लिए हमेशा साथ रहे देंगे और हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में शुक्रवार से 2 दिवसीय क्लस्टर स्तरीय खेल उत्सव की शुरुआत हो गई। क्लस्टर स्तरीय खेल उत्सव के शुभारंभ अवसर पर बतौर अतिथि उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा और सीसीएल के जीएम बासर चौधरी शामिल हुए। मौके पर अतिथियों और स्कूल के प्रिंसिपल ओम प्रकाश गोयल ने स्कूल का झंडोत्तोलन कर क्लस्टर स्तरीय खेल उत्सव की शुरुआत की। इसके बाद मेजबान टीम समेत कई दूसरे जिलों के 500 प्रतिभागियों ने मार्च पास्ट कर खेलकूद की शुरुआत की। बताया गया कि क्लस्टर लेवल पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को जोनल और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि सीसीएल डीएवी के 2 दिवसीय क्लस्टर स्तरीय खेल उत्सव में प्रतिभागियों में जो उत्साह दिख रहा है वो हर किसी के लिए उत्साहित करने का पल है। क्लस्टर स्तरीय खेल उत्सव का आयोजन स्कूल के छात्रों को खुद की प्रतिभा को दिखाने का अवसर देता है। आज डीएवी का क्लस्टर स्पोर्ट्स मीट है जिसमें कि डीएवी सीसीएल गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, सरिया, पाकुड़ तमाम अलग अलग डीएवी की स्कूल्स का एक तरह से समागम हो रहा है खेल का। और निश्चित ही खेल के मैदान में आके एक बहुत ही नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस होती है। और अपील से पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि बच्चों के द्वारा जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है और जिस तरह से इन्होंने फील्ड में परफॉर्म किया या डिसिप्लिन हम लोगों ने देखा, उनका मार्च पास्ट देखा, कल्चरल एक्टिविटीज़ देखा, तो उसमें हम लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और प्रेरणा मिलती है। बच्चों से मैं यही अपील करना चाहूँगा और न सिर्फ बच्चों से बल्कि उनके पेरेंट्स से, तमाम शिक्षकगण से और पूरे डीएवी मैनेजमेंट से कि सभी बच्चे स्पेशल हैं और सभी बच्चों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। 3 पहलू मैं कहता हूँ, एक एकेडमिक्स और दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और तीसरा स्पोर्ट्स। सभी बच्चों को नर्चर करना चाहिए इंडिविजुअली और पर्सनली। मोबाइल क्रांति का दौर ज़रूर है लेकिन कहीं ना कहीं वो कई सारे डिस्ट्रैक्शंस भी लेकर आता है। मैं ज़रूर अपील करूँगा सभी पेरेंट्स से, टीचर्स से, सभी गार्जियन से और जो भी एल्डरली हैं बच्चों के लिए, आप अच्छे एग्जाम्पल्स बने बच्चों के लिए और उनको एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने का आप लोग ज़रूर मैसेज करें। खुद भी अच्छे एग्जाम्पल्स बने, एक अच्छे नागरिक बने। मुझे लगता है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग और अच्छे नागरिक बनेंगे तभी हम अपने समाज और देश को आगे ले सकेंगे। और आज संयोग से आज कारगिल विजय दिवस है। आज पेरिस ओलंपिक 2024 का भी इंडिया का आगाज़ हो रहा है तीरंदाजी में। मैं ज़रूर चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स और स्पोर्ट्स में न सिर्फ बच्चे बल्कि पेरेंट्स और शिक्षक भी बच्चों को प्रोत्साहित करें, तभी हमारा देश खेल के साथ में बाकी अन्य आयामों में भी बेहतर प्रोग्रेस